नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। आपके साथ दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे देहरादून में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का अनावरण कर प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसी प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और गणेश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह, साथ ही एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने मातृक्रांत क्षेत्र में 625.40 लाख की लागत से बनने वाले पशु चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि 2 बीघा में बनने वाला ये पशु चिकित्सालय सभी सुविधाओं से युक्त होगा और वहीं इस चिकित्सालय के डोईवाला क्षेत्र में बनने से जहां पर किसानों को लाभ तो होगा ही, वहीं पशुपालन करने वाले लोगों को भी इसका लाभ होगा। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि ये किसानों को बेहद लाभ पहुंचाने वाला काम बताया जा रहा है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। सभी सुविधाओं से युक्त होगा चिकित्सालय, ऐसा बयान उनका भी सामने आया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, पशु चिकित्सालय का भी भूमि पूजन किया गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम कार्यक्रम की ये आयोजन है और ये आयोजन में त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई दिग्गज नेता की भी मौजूदगी इस आयोजन में देखी जा रही है। जहां पर डोईवाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां पर भूमि पूजन करते हुए भी वो नजर आ रहे। पशु चिकित्सा का ये भूमि पूजन का तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी दिखाई दे रही है और वही इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जहां पर उनकी मौजूदगी हुई। और उससे पहले देखिए यहाँ पर तमाम लोग भी उनके जो है जन संबोधन को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने भूमि पूजन किया है, पशु के लिए ये भूमि पूजन किया जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है डोईवाला पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। पशु चिकित्सालय का भी देखिए भूमि पूजन किया है और इसी के साथ साथ अब ये पशुओं के देखरेख के लिए एक बड़ी पहल और एक अच्छी पहल भी मानी जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जितनी भी सुविधाएं हैं सभी सुविधाओं से ये लैस होगा। तो इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत भूमि पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। पशु चिकित्सालय का भूमि पूजन किया जा रहा है जहां पर ये भी उन्होंने जिक्र किया कि जो भी सुविधा होगी उन सारी सुविधाओं को इसमें दिया जाएगा, यानी कि सभी सुविधाओं से ये लैस होगा। और पशु चिकित्सालय के लिए भूमि पूजन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये तस्वीरें डोईवाला से दिखा रहे हैं जहां डोईवाला में किन जो है सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी दिखाई दे रही है और इसी के साथ वो कार्यक्रम में शिरकत किए। कार्यक्रम में तमाम लोगों की भी मौजूदगी दिखाई। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ अन्य तमाम नेता भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां डोईवाला में त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं। भूमि चिकित्सालय पशु चिकित्सालय भूमि का भी उन्होंने पूजन किया और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि जो पशु हैं वो उनकी देखरेख के लिए एक अच्छी पहल भी होती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो भी सुविधा होगी सभी सुविधाओं से जो है यहाँ पे चिकित्सालय जो होगा वो लैस होगा। तो यानी कि ये चिकित्सालय की एक पहल पशुओं के लिए खोला जा रहा है जिसकी जो है आयोजन किया गया है कार्यक्रम का जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं। हमारे राज्य में जो है एक पहले जिले की बात करूं, स्मॉल एनिमल्स के लिए तो हमारा स्टेट ऑफ आर्ट पशु चिकित्सालय ट्रांसपोर्ट नगर देहरादून में बन गया था, जिसमें केवल डॉग्स और कैट्स, कुत्ते और बिल्लियों का इलाज हो रहा था। बड़े जानवर के लिए अभी तक कोई सुविधाएं नहीं थी कि उसका अल्ट्रासाउंड, उसका एक्सरे, उसका सर्जरी कैसे होगी। तो उसमें शासन ने हमको यहाँ जमीन भी अलॉट की और पैसा भी 8 करोड़ रुपया इसमें है। तो ये अभी जल्दी बनकर तैयार होगा तो इससे पूरे क्षेत्र के जो पशुपालक हैं, क्योंकि ये क्षेत्र पशुपालन के लिए बहुत उत्तम क्षेत्र है, अच्छे लोग पशुपालक अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन ये किसी क्षेत्र के लिए नहीं होगा, पूरे जनपद के लिए एक बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट पशु चिकित्सालय होगा, जिसमें बड़े जानवर के एक्सरे करना हो, उसका सर्जरी करनी हो। इंडोर वार्ड्स भी हम बनाएंगे, कोई जानवर अगर भर्ती करना होगा तो हम 3 इंडोर वार्ड भी बना रहे हैं बड़े बड़े, जिसमें हम जानवर को भर्ती भी कर सकेंगे। और पूरे स्टेट से कहीं कोई समस्या बड़े जानवर में आते जो छोटे स्तर पर पशु चिकित्सालय स्तर उसका उपचार नहीं हो पा रहा है या उसको और आगे। विधायक जी को मैं बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो स्टेट ऑफ आर्ट वेटनरी हॉस्पिटल यहाँ पर बनने जा रहा है, ये हमारे जो पशुपालक हैं उनके लिए एक बहुत ही लाभकारी अस्पताल होगा। और केवल ये यहाँ के लिए नहीं बल्कि स्टेट के लिए इसका एक बड़ा योगदान होगा। 6 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहा है, तो निश्चित रूप से जहाँ पशुपालकों को लाभ होगा, वहीं पर जब एक अच्छा हॉस्पिटल आता है, डॉक्टर्स यहाँ पर आएंगे, तो जो हमारे बच्चे हैं उनको भी उनको देखने से मिलने से बहुत कुछ सीखने का एक मौका मिलता है, तो उसका एक बहुआयामी फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी विधानसभा में राज्य स्तर का पशु चिकित्सालय यहाँ पर खुल रहा है और मैं आज यहाँ पर इसके भूमि पूजन के अवसर पर हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा भूमि पूजन इसका आज किया गया है। मैं अपने प्रदेश के यशस्वी पशुपालन मंत्री आदरणीय सौरभ बोगना जी का भी बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर इसकी स्वीकृति करवाई और मैं उनका बहुत आभार हूं। निश्चित तौर पर हमारे पूरे प्रदेश को, हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और वही देहरादून में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कब्जा पत्र वितरण और ऊर्जा विभाग की विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। नई ऊंचाइयां दिलाए, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रदेश के ऊर्जावान एवं कर्मठ व्यक्तित्व के धनी ओजस्वी वक्ता माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके आशीर्वचन हेतु तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। पिटकुल यूपीसीएल की परियोजनाओं के शिलान्यास और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आज आवास हस्तांतरण के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी जिनका आपने उद्बोधन सुना, हमारे आवास विभाग के और शहरी विकास और अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे यहाँ के आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और मसूरी विधानसभा जो कि जिसके अंतर्गत ये आज कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारी खेल समेत अनेक विभागों के मंत्री के नाते जिनका मातृशक्ति के उत्थान के लिए लगातार प्रयास रहता है, कैबिनेट मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय बहन डॉक्टर कल्पना सैनी जी, हमारे रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, डोईवाला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला जी, श्री कुलदीप बटोला जी, श्री विशाल जी, श्री श्याम अग्रवाल जी और हमारे सचिव ऊर्जा श्री सुंदरम जी और मंच पर आसीन हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, एमडी अनिल यादव जी, पीसी ध्यानी जी एवं सभी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी ऊर्जा विभाग के और हमारे आवास विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक और
आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे उपस्थित सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें और उपस्थित भाइयों और लालकुआ क्षेत्र में जो आज यहाँ पर भी चूंकि शिलान्यास का कार्यक्रम वहाँ भी हो रहा है, तो वहाँ पर उपस्थित हमारे लालकुआ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी एवं सभी उस क्षेत्र के उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित महानुभाव, सभी हमारे जनता जनार्दन के लोग, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आज इस शुभ दिवस पर मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सबके बीच आकर राज्य की विकास की दिशा में ये अनेक जो योजनाएं हैं उनकी सौगात देने का, उनका शिलान्यास का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाई बहनों, आज हम पिटकुल की 132 केवी और 220 केवी की 5 अत्याधुनिक GIS गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन उपकेंद्रों की आज आधारशिला रखने जा रहे हैं। साथ ही आज हम UPCL की 2 अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें देहरादून शहर में सभी प्रमुख मार्गों की विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। साथ ही हम प्रदेश की करीब 16 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की भी आज सौगात देने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में 101 लाभार्थियों को उनके अपने घरों की चाबियां सौंपने का सौभाग्य भी आज ही के दिन प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद आवास विहीन ऐसे गरीब परिवारों के लिए, विशेषकर हमारी मातृशक्ति महिलाओं के लिए, उनको जो लखपति दीदी बनाने का अभियान लिया है, जो उनको चाबियां सौंपने का, उनको घरों का मालकिन बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर इस योजना में अभी तक 4 करोड़ लोगों को लगभग मकान मिल चुके हैं और उत्तराखंड में भी ये काम हमारा बहुत तेजी से चल रहा है और अभी तक 61,855 घरों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर हमारे राज्य के लिए भी, यहाँ के लिए भी कर दी गई है। मैं आज के दिन को यादगार बनाने के लिए पिटकुल, UPCL और आवास विभाग परिषद की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन परियोजनाओं को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि ये दशक, आने वाले 10 साल, ये हर दृष्टि से उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड इन 10 सालों में उन्नति और प्रगति के शिखर पर होगा। यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उसके मूल मंत्र के साथ देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन 4 योजनाओं के आज शुभारंभ से प्रदेश में न केवल बुनियादी सुविधाएं और संसाधनों में व्यापक सुधार होगा, बल्कि जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में शहर से लेकर सुदूरवर्ती जो हमारे पर्वतीय गांवों तक बिजली पहुंचाने का जो सपना है, उसको साकार करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रही है। हर जगह विद्युत पहुंचे, अन्य सुविधाएं पहुंचे। आज पिटकुल की नई परियोजनाओं का शिलान्यास उसी दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है और इन परियोजनाओं
से राज्य में बिजली की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में और सुधार होगा। विशेष रूप से पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों तक बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे वहां के निवासियों का जीवन स्तर और सरल और समृद्ध बनेगा। इन परियोजनाओं के लिए कुमाऊं क्षेत्र में 290 करोड़ रुपए से अधिक और गढ़वाल क्षेत्र में 224 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर इन उपकेंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य में बेहतर बिजली व्यवस्था द्वारा उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के लिए भी नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे राज्य की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, राज्य की जो आर्थिकी है, उसको और मजबूत आधार मिलेगा। मुझे बताया गया कि जीआईएस तकनीकी पर आधारित ये 5 उपकेंद्र अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे लैस होंगे, जो पारंपरिक सब स्टेशन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। ये हमारी जो अवधारणा है विकास की, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का सामंजस्य हो, उस पर भी ये कारगर तरीके से काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज हम केंद्र सरकार द्वारा पोषित आरडीएसएस योजना के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में आधुनिकीकरण की एक बहुत बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत करीब 2027 करोड़ की लागत से लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। और इन स्मार्ट मीटरों से लगने से न केवल हमारी ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली सुदृढ़ होगी, बल्कि आम जनता की बिलिंग संबंधी जो परेशानियां हैं वह भी दूर होंगी और इससे उपभोक्ताओं को आसानी होगी। भाइयों बहनों, आज हम उत्तराखंड क्लाइमेट रिजिलिएंट पावर सिस्टम के अंतर्गत जो देहरादून शहर की मुख्य विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य भी शुभारंभ कर रहे हैं। और जैसा अभी आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि ये कोई छोटी धनराशि नहीं है, ये एक बड़ी धनराशि से ये काम होने जा रहा है। करीब 977 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के तहत देहरादून शहर की प्रमुख सड़कों जैसे शिमला बाईपास, जीएमएस रोड, चक्राता रोड, राजपुर रोड आदि पर विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का काम किया जाएगा, जिसका अभी एक आपने डेमो भी यहां पर दिखाया जा रहा था। और विद्युत लाइनों को भूमिगत होने से जहां अनेक समय पर जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बारिश आती है, तूफान आता है, आंधी आती है, ऐसे समय में विद्युत आपूर्ति में जो होने वाली रुकावटें हैं वो रुकावटें अब नहीं होंगी, वो रुकावटें खत्म होंगी। वहीं जर्जर तारों के टूटने से होने वाले जो हादसे हैं उन हादसों से भी सुरक्षा मिलेगी और शहर के सौंदर्यीकरण, सड़कों के चौड़ीकरण भी आसानी से होंगे। मुझे विश्वास है कि ये सभी कदम राज्य को ऊर्जा संपन्न, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ राज्य की विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होंगे। भाइयों बहनों, आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों का भी आज हस्तांतरण कर रहे हैं और यह योजना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है सभी के लिए घर, इसको उनके संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कुल 768 आवासीय इकाइयों में से 416 इकाइयों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा हो चुका है और 110 लाभार्थियों के उनके घरों की चाबी सौंपने का सौभाग्य भी आज हम सबको मिला है। और जब भी हम ये चाबियां सौंपते हैं तो मन में एक बात जरूर आती है कि ये केवल ईंट पत्थर का एक घर नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों के सपनों की एक नई शुरुआत है जो वर्षों से एक सुरक्षित और सम्मानजनक छत की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज जिन 101 लाभार्थियों को चाबियां सौंपी जा रही हैं, उनके चेहरे पर जो खुशी है, जब मंत्री जी बार बार उनसे तालियां बजवा रहे थे तो मैं देख रहा था। और जब वो मंच पर भी आए थे तब भी उन्होंने जरूर कहा कि घर के साथ सड़क भी बननी चाहिए, सड़क भी होनी चाहिए। मैं मानता हूं निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि हम इन सड़कों को भी आगे बनाएं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी शेष आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य भी पूरा किया जा सके ताकि इन लाभार्थियों को भी अपने घर का
सपना पूरा हो सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य के विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हमारा हर प्रयास रहेगा कि राज्य हमारा आगे बढ़े। आज शुरू होने वाली सभी योजनाएं उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं से प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिलेगा और हमारा राज्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही हमारे जो विद्युत बिलों में काफी बार जो है, प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राज्यसभा के सांसद जी भी आ गए, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उनका भी स्वागत है। मैं आज हमारे जो 11,50,000 उपभोक्ता हैं जो सीधे सीधे इससे लाभार्थी होंगी, लगभग 50 लाख आबादी को राहत मिलेगी, जिसमें उत्तराखंड राज्य के बीपीएल से आच्छादित क्षेत्रों तथा राज्य के अन्य घरेलू उपभोक्ता जिनका विद्युत भार 1 किलोवाट तक है एवं उनकी खपत लगभग 100 यूनिट प्रति माह तक है, को विद्युत बिलों में 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं, ताकि आच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह खपत की सीमा 200 यूनिट तक होगी। इससे लगभग हमारे 11.5 उपभोक्ता लाभान्वित तथा प्रदेश के लगभग 50 लाख आबादी को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलेगा। अंत में मैं आज सभी लाभार्थियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का नया घर आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि श्रेष्ठ उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण में अपना योगदान हम जैसे देते आए हैं उसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके बहुमूल्य एवं अतुलनीय आशीर्वचन के लिए। माननीय राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने के लिए आदरणीय सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम जी से अनुरोध करूंगी, कृपया माननीय सांसद जी का स्वागत करने की कृपा करें। माननीय राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन और स्वागत करते हुए आदरणीय सचिव महोदय डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और कार्यक्रम के अंतिम चरण पर पहुंचते हुए धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्रीमती राधा रतोड़ी जी को। तालियों के साथ स्वागत। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबके लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के तो पीएम आवास योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की थी और उन्होंने कार्यक्रम में संबोधन किया, जनता को संबोधित किया। इसी के साथ साथ जो है तमाम उन लाभार्थियों को भी कब्जा वितरण जो है वितरित किया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर आवास के तहत जो है कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।